सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग और 37, 38, 39 यहाँ तक हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किया और आखिरी में 29 में कहा कि यच्च अपि जो कुछ भी इस संसार के अंदर जो भी है प्ररोह कारणम, जो बढ़ने के लिए विकसित होने के लिए कारण है, वो बीज तद अहम, मैं वही हूं। और तद न विना अस्ति यत्, और उसके बिना इस चर अचर संसार के अंदर और कुछ भी नहीं है, सबके लिए वही कारण है। अगर उसके बिना, तद बिना सर्वम किम भवति, शून्यम एव भवति, निरात्मकम शून्यम, इसलिए सबके लिए वह बीज में ही कारण हो। और ऐसे विभूतियों का कोई अंत नहीं है। परंतप मम दिव्यानां विभूतीनां न अंतः अस्ति, एषः तु उद्देशतः प्रोक्तः। ये तो आपके लिए एक उद्देशतः संक्षेपतः विभूतेः विस्तारः प्रोक्तः, विभूतियों का जो विस्तार है, विस्तार से मैंने पहले कहा था प्राधान्यतः, तो भले ये विस्तार है लेकिन ये है संक्षेप से ही, समासेन एव, समास से ही मैंने आपको समझाया, मया विस्तारः प्रोक्तः। अब इसके आगे भगवान और इसके बारे में समझा रहे। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमत् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजंश संभवम्। यत् यत् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वम् मम तेजंश संभवम्। यद यत और तत् तत्, ये हमेशा यत तत् का हमेशा जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो जो जो कहाँ पे इस लोक में, इस संसार में जो जो पदार्थ जो है, यद्यत विभूति मत, जिसके अंदर विभूति सत्वम मतलब विभूति का अंश है, अस्तित्व है, जहां जहां पे भी इस प्रकार से कुछ विशेष गुण दिखाई देता है, उस गुणों के माध्यम से मेरा ही वहां पे अस्तित्व निहित है। यद्यत विभूति मत, विभूति वाला, तो जिसके अंदर कुछ विशेषता है। मैं सबके अंदर तो हूं, लेकिन उसके अंदर इसलिए होते ना सारे, उसमें कहा ना उन्होंने कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मा एवे, मतलब सारे के सारे उदार है और मेरे भक्त है, लेकिन किंतु जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही। वैसे सारा संपूर्ण ये जगत जो है मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन,
मेरा ही अंश है इस संसार के अंदर, लेकिन विशेषता जहां दिखाई देती है वो मेरी विभूति मत विभूति वाला समझ। यत यत विभूति मत सत्वम। सत्वम जो वस्तु है, दिखाई देते अस्तित्व में है, श्रीमत ऊर्जितम एव वा, जिसके अंदर श्री मतलब लक्ष्मी। हम्म, लक्ष्मी का अर्थ केवल आप धन के रूप में नहीं ले सकते। यहाँ पे लक्ष्मी जिसके अंदर क्या एक प्रकार की शक्ति है, जिसके अंदर एक वैभव है, जिसके अंदर संपूर्णता है। तो ऐसी लक्ष्मी श्री ही। और ऊर्जितम, ऊर्जितम एक प्रकार का वहां पे ऊर्जा, शक्तिम। भाष्यकार कहते ये ऊर्जित में उत्साह, एक प्रकार का उत्साह। हम सबके पास में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन जिस सबके अंदर वो उत्साह नहीं रहता। तो उत्साह जिसके अंदर, उत्साह उपेतम तत्काल ऊर्जितम। तो शक्ति है, बल है, और साथ साथ उत्साह भी। कई के पास शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन उसके अंदर उत्साह रहित होता है। तो उत्साह ही आदमी को अपने शिखर तक ले जा सकता है। और अगर सब कुछ है लेकिन उसके बाद में सुन है ना, एक मंदता है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इस संसार के अंदर शक्ति एक चीज है और उसके अंदर दूसरी ऊर्जा एक चीज है, मतलब उत्साह। तो वो व्यक्ति जो है अपने अंदर उत्साह के साथ जो कर्म करेगा वो अवश्य ही अपने शिखर तक पहुंच जाएगा। तो श्रीमत ऊर्जितम है ना, एक बल, सामर्थ्य, और उसके अंदर एक उत्साह। उत्साह जो उसके लिए उसी का अर्जितम, ऊर्जितम, श्रीमत ऊर्जितम वा। तो श्रीमत वा ऊर्जितम, जिसके अंदर बल हो, ऐश्वर्य हो, और साथ साथ उत्सव भी हो, उत्साह भी हो। इस प्रकार से इन संसार के अंदर जो जो विभूति अस्तित्व दिखता है मेरा, उसके अंदर इस प्रकार का विशेष बल, सामर्थ्य और ऊर्जा दिखती है। वो क्या है? तत् तत् वह वह। तत्तदेव अवगच्छत्वम, उसको आप समझ जाइए। तुम जाने ही, प्लीज अंडरस्टैंड। जो उत्साह से युक्त है, बल से युक्त है, उसको उसको तो अवगच्छ मतलब उसको समझ लीजिए। जाने ही क्या है वह? मम तेजः अंश संभवम, मेरे ही तेजस अंश से, एक देश संभव, मेरे एक अंश का जो उसके अंदर तेजोमय अंश से ही उत्पन्न हुआ, तू जान। संभवम उत्पन्नम, बाकी में नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी के अंदर है, लेकिन एक विशेष अंश मेरा उस वस्तु के अंदर आपको जो है नजर आएगा। यू विल फाइंड इट। तो तेज अंश संभवम, मेरे विशेष तेज का जो अंश है उसके अंदर यू विल डेफिनेटली फाइंड इट, अवगच्छत्वम। तो यद्यत विभूति मत सत्वम, जो जो विभूति वाला है, विशेष गुण वाला है, श्रीमत ऊर्जितम, जिसके अंदर क्या है? एक प्रकार की शक्ति है और उसके अंदर एक प्रकार का उत्साह है। तो दोनों मिला करके श्रीमत ऊर्जितम वा। तो डेफिनेटली आप समझ लेना, तत् तत् एव अवगच्छत्वम, उस उसको तो समझ लेना कि मम तेजः अंशः संभवम, मेरे ही उस अंश से, मेरे ही उस शक्ति से वो चीज पैदा हुई, उत्पत्ति का कारण समझ। तो मेरा ही अंश उसके अंदर एक प्रकार से विराजित है, उसके अंदर क्या अस्तित्व को, वो जो है आपको अस्तित्व को ला रहा है। इसलिए तेजः अंशः
तो इस प्रकार से ये विभूतियों को कहते हुए कहा कि सारथ्य में सब कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहां जहां इस प्रकार का इसके अलावा भी दिखाई देता है वो मेरा ही तू समझ जान ले। आगे, अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एक अंशेन स्थितः जगत्। अर्जुन, हे अर्जुन, अथवा बहुना एतेन ज्ञातेन एवमादिना, उपरुक्त जितना सारा बताया है, एतेन उपरुक्तेन बहुना ज्ञातेन, बहुना प्रकारेण, आपको जो है मैंने इस प्रकार से आपको समझाया, और इनको जानने के बाद, ज्ञातेन मतलब जानने से, कैसे, बहुना, बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार के मैंने आपको जो है यहाँ पर मेरे स्थान बताए, मेरे वस्तुएं बताए जिसके अंदर मैं वो, तो बहुना एतेन, इन सारे वस्तुओं के माध्यम से, मेरे अस्तित्व के जो स्थान है वहां उनके माध्यम से, ज्ञातेन, और उनके ज्ञान के द्वारा, किम तव, आपके लिए इससे विशेषता क्या है, सब में हूं मैं। तो सावकाशेन अवशेषितः त्वम् इमम् उच्यमानम, तो ये सारा का सारा मेरा जो जो पदार्थ है, जो जो वस्तुएं हैं, जो जो इस संसार के अंदर मेरा अस्तित्व है, उसको जान करके, बहुना एतेन, इस प्रकार से वर्णन किए, विभूति विस्तार से जानने से तेरा क्या प्रसिद्ध होने वाला है, क्या सिद्ध होने वाला है, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। तो बस इसको जो है क्या कर, इदम सर्वम संपूर्णता से जो कहे जाने वाला उसका जो अभिप्राय है ना, इसको जो है तो तव ज्ञाते न, उसको जानने से, विष्ठभ्याहमिदम कृत्स्नम, विष्ठभ्य अहम इदम, विष्ठभ्य मतलब बहुत अच्छी तरह से, स्तंभनम एक प्रकार से दृढ़ किया हुआ, फर्मली, बहुत दृढ़ता से, विष्ठभ्यम विशेषतः स्तंभनम दृढ़ कृत्वा, एक विशेष प्रकार से इस जगत के अंदर क्या है, दृढ़ता पूर्वक, एक प्रकार से स्थिता, मैंने उसको जो है, इसको सबको जो है दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ है। एतत् सर्वम जगत इदम कृत्स्नम, कृत्स्न मतलब संपूर्णम, ये सारा का सारा जगत जो है, विष्ठभ्याह अहम, बहुत दृढ़ता पूर्वक जो है उसको मैंने क्या क्या स्थापित किया, अपने आप में दृढ़ता पूर्वक धारण करके, और उसके अंदर मैं, उसी के अंदर बाहर नहीं हूं, स्थिता एकांशेन, उसको धारण भी किया है, और उसी के अंदर मैं भी एकांशेन स्थित जगत, वो जगत यहाँ पे स्थित है, और उसी के अंदर मैं भी हूं, है ना। इसलिए भाष्यकार यहाँ पे देते, पादो ओस्य विश्वा भूतानि, पादः अस्य विश्वस्य भूतानि, जितने सारे भूत है,
जो पैदा हुए उन सभी के लिए मैं क्या हूँ, एक प्रकार से पादः मतलब दृढ़ता पूर्वक मैंने उनको धारण किया है। तो विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम, ये सारा का सारा जगत मैंने अच्छी तरह से धारण किया हुआ है। एकांशेन स्थितः, मेरे एक अंश से स्थित है। जैसे भगवान ने वहां पे गोवर्धन को अपने उंगली से धारण किया था ना, तो वो भी वहां पर दिखाया था कि मैं उन इतने बड़े पहाड़ को यूं ही उठा करके आपकी रक्षा के लिए मैं धारण कर सकता हूँ। इसी प्रकार ये सारा का सारा संसार भी मेरे एक अंश से ही वो स्थित है, और वो भी दृढ़ता पूर्वक, वहां कोई गिरने वाला नहीं, वो इज वेरी फर्मली होल्ड ऑन। तो हे अर्जुन, तव अर्जुन अथवा बहुना एतेन ज्ञातेन, इस बहुत प्रकार से जानने पर भी आपके लिए क्या प्रयोजन है। मैं तो विष्ठभ्याहमिदम, मैं तो ये सारे संसार को अच्छी तरह से मेरे एक अंश से मैंने स्थापित किया है ना। स्थितः एतत् एकांशेन, ये सारा का सारा जगत एक अंश से मेरे अंदर स्थित है। इसलिए मेरे अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सब जो है मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए मैं कुछ विशेष विशेष अंश में आपको इसके अंदर, इस अध्याय के अंदर मैंने बताए हैं, और उसी को यहाँ पे विभूति नाम से कहा गया। तो विष्ठभ्याहम मतलब जिसको मैंने धारण किया है, इदम कृष्णम, इसको दृढ़ता पूर्वक धारण किया है। एकांशेन, है ना, सारा का सारा मेरा जो यहाँ पे बल लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक अंश से स्थित है मेरे अंदर, और ये संपूर्ण जगत मैंने ही धारण किया है। तो इसलिए आपको संपूर्ण जाने की, इससे सबको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया आपको वो काफी कुछ आपके लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दशमोऽध्यायः। तो ओम तत्सत इति, वह परमात्मा क्या है, सत्य है, सच्चित आनंद। तो तत् सत इति बताया किसमें, उपनिषत्सु, भगवत गीतासु उपनिषत्सु, भगवत गीता के अध्यायों में और उपनिषदों में। उपनि पूर्वक शब्द धातु है, जो आपको नजदीक ले जा करके संसार के अज्ञान को ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है, ऐसा उपनिषद। उसके अंदर जो ज्ञान है, भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान है, वो मेरे अज्ञान को नष्ट कर करके आपके अंदर आपके स्वरूप का ज्ञान कराने वाला। तो ऐसा उपनिषद और ऐसा ब्रह्मसूत्र तो ही भगवत गीता जो है, इनका ज्ञान वही है ब्रह्म विद्या, ब्रह्मणः विद्या। ऐसा ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाला ये शास्त्र भगवत गीता और उपनिषद यहाँ पे योग शास्त्र कहलाता है। शास्त्र जो शासन सिखाता है, दर्पण जैसे हमको अपना दर्शन कराता है। और कौन सा शास्त्र, योग, यहाँ पे जोड़ने वाला। शिव, जीव को एक बताने वाला, जीव को आत्मा के साथ जोड़ने वाले से योग, योग मतलब जोड़ देना। तो ऐसा ये शास्त्र भगवान कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमें मिला है, इसलिए कहा है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो हमने देखा था इसी के अंदर कि वादः अस्मि, प्रवदताम वादः अस्मि, वाद हूं मैं, लेकिन वाद से परे भी और कहते संवादः, मैं तो ना विवाद हूं, ना जल्पवाद हूं, ना तो वितंडवाद हूं, मैं हूं केवल संवाद। कोई भी ज्ञान की प्राप्ति होती है संवाद के माध्यम से। तो प्रश्न किए जाए और उसका उत्तर हमें प्राप्त होता रहे, उसी को कहा जाता है संवाद। तो ऐसे दोनों के बीच में
संवाद, और उसका नाम है विभूति योग, जिसके अंदर एक कनेक्शन है विभूति योगों का। मतलब यहाँ विभूतियों का भगवान ने दर्शन कराया, भगवान ने अर्जुन को विभूति के रूप स्थान बताया कि इनके अंदर मेरा ये वैभव छिपा हुआ है, विभूति है। इस प्रकार से विभूति योगो नाम दशमः अध्याय, ये 10वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। दो साथ में बोलते 41 और 42। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवान् अथवा बहुने तेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।